हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन 2023-24 एसएसटी क्लास 6। कर रहे हैं एनुअल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर 2023-24 का सोशल साइंस का पेपर है क्लास 6 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को फटाफट से देख लीजिए, ये आपके 2025 के पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट है, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखे हैं, एमसीक्यू है। फर्स्ट एमसीक्यू है, वेयर डिड द क्राफ्ट पर्सन मेक द थिंग्स इन द अर्लीस्ट सिटीज। तो जो अर्लीस्ट सिटीज थी, अर्लीस्ट जो टाइम था, उस टाइम पे जो क्राफ्ट पर्सन थे वो अपनी चीज़ों को कहाँ से बनाते थे। तो यानी जो क्राफ्ट पर्सन थे, पता है ना क्राफ्ट पर्सन कौन होते हैं। तो क्राफ्ट पर्सन अपनी जो जो भी सामान बनाते थे वो कहाँ से बनाया करते थे। तो जो क्राफ्ट पर्सन थे वो अपना सामान होम्स में, अपने घरों में भी बनाते थे, और इस अपनी वर्कशॉप में उन्होंने कोई जगह ले रखी होती थी और उस जगह पर भी बनाया करते थे। यानी वो ऑप्शन ए और बी दोनों उनका आंसर है, यानी ऑप्शन सी है। तो हिंदी में भी है, ये अपने घरों में भी बनाते थे और अपनी कार्यशालाओं में। कार्यशालाएं का मतलब वर्कशॉप, जैसे गोदाम वगैरह में लोग फैक्ट्रियाँ लगा लेते हैं ऐसे। तो इसका आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले बच्चे देख लें, ऑप्शन सी। ये सेंट्रल स्कूल का पेपर है, गवर्नमेंट स्कूल में भी काम आएगा। केवी का पेपर है, एसटी क्लास 6 का। तो आप फटाफट देख लें, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एनुअल एग्जाम 2024-25 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासी फ्रॉम वेयर डिड द हड़प्पन गेट कॉपर। जो हड़प्पा के लोग थे वो कॉपर कहाँ से लेते थे। हिंदी में भी है, इंग्लिश में। तो हड़प्पा वासियों को सबसे ज़्यादा कॉपर राजस्थान से मिलती थी। तो कौन सी जगह थी, राजस्थान में से सबसे ज़्यादा वो कॉपर को लेते थे। क्लियर है, हिंदी में भी लगा सकते हैं इसका आंसर राजस्थान। नेक्स्ट है इसका, सूर्य के चारों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज। जो सूरज के चारों तरफ जो मूवमेंट होता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो सूरज के चारों तरफ मूवमेंट होता है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रिवोल्यूशन। तो ऑप्शन 20 का आंसर है, हिंदी में बोलेंगे परिक्रमण। तो सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो हिंदी भाषा में परिक्रमण लिखेंगे हिंदी वाले, और इंग्लिश वाले लिखेंगे रिवोल्यूशन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। जो जनता है वो किस प्रकार की सरकार को चुनना पसंद करती है। तो डेमोक्रेटिव को पसंद करती है। इंडिया एक डेमोक्रेटिव कंट्री है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है वोट देते हैं और अपने वोट के माध्यम से ही अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव पीएम और सीएम का चुनाव करते हैं। तो जो पब्लिक होती है, जनरल पीपल जो होते हैं, वो कैसी गवर्नमेंट पसंद करते हैं, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पसंद करते हैं। हिंदी में बोलेंगे लोकतांत्रिक सरकार। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है, द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एटमोस्फियर बाई परसेंट इज। यानी यहाँ पे बोला है परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा कौन सी गैस हमारे अर्थ में है, और उसके बाद कौन सी गैस है, और उसके बाद कौन सी गैस है। तो जो अर्थ में सबसे ज़्यादा जो गैस मिलती है, नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन कितनी परसेंट है, 78%। तो नाइट्रोजन कितनी है, 78% है। फिर ऑक्सीजन लिख देंगे, ऑक्सीजन कितनी है, 21%। और बाकी अदर गैस जो है, ये कितनी बची, ये सारी ये गैसें बची 1%। कितनी बची, 1%। क्लियर हो गया। तो 78 नाइट्रोजन है, 21 ऑक्सीजन है, और 1% क्या है, अदर गैसेस हैं। तो टोटल हो गया 100%। क्लियर है। नेक्स्ट है द, ठीक है, सफ्रेगेट डिमांड द राइट टू वोट फॉर। या जो वोट देने का अधिकार की मांग किस के लिए डिमांड करी गई, यानी द सफ्रेगेट डिमांड द राइट टू वोट। यानी पहले किसको वोट देने का अधिकार नहीं था और अब उससे किसको वोट देने के अधिकार की डिमांड करी गई। तो इसका आंसर है वुमेन। क्या है इसका आंसर, वुमेन, औरतें, महिलाएं, हिंदी में महिलाएं। द सफ्रेगेट डिमांड द राइट टू वोट फॉर वुमेन, और हिंदी में लिख देंगे महिलाएं। नेक्स्ट है, कॉल सेंटर इन डैश प्रोवाइडर न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। तो जो कॉल सेंटर है हमारे को कहाँ देखने को मिलते हैं,
जैसे ज़्यादातर लोगों को पता है कॉल सेंटर गुड़गांव और नोएडा में है, ठीक है, तो कॉल सेंटर कहाँ मिलते हैं? बिग सिटीज़। इसका आंसर हो जाएगा बिग सिटीज़, CITIES, बिग सिटीज़, हिंदी में बड़े शहर में मिलते हैं। नेक्स्ट है, एक अ लीप ईयर हैज़ नंबर ऑफ डेज। लीप ईयर पता है ना कौन सा होता है? जिसमें फरवरी 29 डेज की होती है। तो जिन ईयर में फरवरी 29 डेज की होती है उन ईयर को लीप ईयर बोलते हैं। तो लीप ईयर में जो जनवरी, तो हर ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं, मगर लीप ईयर में फरवरी 28 की जगह 29 दिन की होने के कारण लीप ईयर में कितने डेज हो जाएंगे? 366 डेज। कितने डेज हो जाएंगे? 366 डेज। क्यों? क्योंकि लीप ईयर में जो फरवरी का मंथ होता है वो 29 डेज का होता है, और जनरली जो नॉर्मल ईयर होते हैं उनमें फरवरी का मंथ 28 डेज का होता है। इसलिए किसी बच्चे का अगर जन्मदिन 29 फरवरी को आएगा तो यानी वो एवरी 4 ईयर में उसका बर्थडे आता है। तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366 डेज। क्लियर है बेटा? याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 में आपसे पूछा है व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ मैप। मैप के 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं? तो मैप के जो 3 कंपोनेंट्स हैं वो हमसे पूछे गए हैं। जो 3 कंपोनेंट है बेटा वो है हमारे, फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा डिस्टेंस। फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है? डिस्टेंस। सेकंड कंपोनेंट डायरेक्शन, और थर्ड कंपोनेंट सिंबल। तो कंपोनेंट कौन से हमारे पास? डिस्टेंस है, डायरेक्शन है और सिंबल है। लिखा है मैंने, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। दीज आर द 3 कंपोनेंट ऑफ मैप। मैप में हमारे को ये तीनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्या क्या मिलता है? डिस्टेंस देखने को मिलता है, डायरेक्शन देखने को मिलती है और सिंबल। हिंदी में भी बोला गया है 3 घटक क्या है? तो 3 घटक है, डिस्टेंस यानी दूरी, डायरेक्शन यानी दिशा, सिंबल यानी, आपको पता ही है सिंबल का मतलब क्या होता है? चित्र दर्शन। ठीक है। नेक्स्ट है लिस्ट फॉर द क्राफ्ट पर्सन हु वुड हैव बीन प्रेजेंट इन बोथ विलेज एंड सिटीज। गांव में और शहरों में रहने वाले क्राफ्ट पर्सनों के नाम बताओ जो दोनों जगह पे हमें देखने को मिलेंगे। गांव में भी मिलेंगे, विलेजेस में भी मिलेंगे और शहरों में भी मिलेंगे। तो एक है गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ कौन होते हैं? सुनार। सुनार हमारे को गांव में भी मिलेंगे, शहरों में भी मिलेंगे। ब्लैक स्मिथ लोहार, जो हमारे को गांव में भी देखने को मिलेंगे और शहर में भी देखने को मिलेंगे। और बास्केट मेकर, जो टोकरियां बनाने वाले होते हैं, कुर्सियां बनाते हैं, बांस की कुर्सियां, बांस की मेज, टोकरियां, उन्हें बोलते हैं बास्केट मेकर। तो गोल्ड स्मिथ स्पेलिंग याद ढंग से लिखनी है, GOLDSMITHS, गोल्ड स्मिथ। ब्लैक स्मिथ BLACK ब्लैक स्मिथ। और बास्केट मेकर हिंदी में भी लिख सकते हैं, सुनार, लोह, गोल्ड, गोल्ड स्मिथ का मतलब सुनार, ब्लैक स्मिथ का मतलब लोहार, और बास्केट मेकर का मतलब जो टोकरियां बनाते हैं, हिंदी में। क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन बी का। क्वेश्चन थर्ड, नेम मेंशन एनी 2 ऑथर हु रोट द हर्षवर्धना। हर्षवर्धना को लिखने वाले 2 ऑथर के नाम बताओ। तो एक थे बान भट्टा, BANABHATTA। तो बान भट्टा। दूसरे कौन थे? ज्वांगजेंग। दूसरे कौन थे? ज्वांगजेंग, SUAN, ज्वांगजेंग। वैसे 3 थे पर आपसे 2 पूछे, तो एक बान भट्टा है, एक ज्वांगजेंग है। इन दोनों ने क्या लिखा था? हर्षवर्धना के ये ऑथर थे, इन्होंने हर्षवर्धना को लिखा था। हिंदी में भी सेम ही नाम है, बान भट्टा और ज्वांगजेंग। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द टेरेस कल्टीवेशन। भाई टेरेस कल्टीवेशन जो होता है पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। टेरेस कल्टीवेशन यानी एग्रीकल्चर का एक तरीका है, खेती का एक तरीका है, जिसे हम बोलते हैं टेरेस कल्टीवेशन। और टेरेस कल्टीवेशन यानी सीढ़ीदार खेती, हिंदी में से सीढ़ीदार खेती बोला जाएगा। तो ये जो सीढ़ीदार खेती होती है ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ पर पहाड़ होते हैं वहाँ पर आपको टेरेस कल्टीवेशन देखने को मिलेगा। तो टेरेस कल्टीवेशन क्या है? इट इज़ अ मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप ऑन हिली एरिया। ये एक ऐसा तरीका है जिससे क्रॉप्स को हिली एरिया में क्या करा जाता है? ग्रो किया जाता है। बाय बिल्डिंग फ्लैट प्लेटफॉर्म इन टू द स्लोप। स्लोप में क्या करा जाता है? कुछ प्लेटफॉर्म को फ्लैट कर दिया जाता है। ठीक है। जिसके बाद वहाँ क्या करा जाता है? टेरेस कल्टीवेशन किया जाता है। टेरेस कल्टीवेशन से क्या होता है? ये एक एग्रीकल्चर टेक्निक है। इससे क्या होता है? वहाँ पर भी आसानी से क्या हो सकती है? खेती होती है। वाटर कंजर्वेशन होता है, यानी पानी का कम खर्चा होता है। सॉइल कंजर्वेशन भी होता है। तो टेरेस कल्टीवेशन क्या है? जनरली कहाँ देखने को मिलेगी? पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। अब कर रहे हैं हम सेक्शन सी,
सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन टीचिंग ऑफ महावीरा। भगवान महावीर की 3 शिक्षाएं या कोई सी 2 शिक्षाओं के बारे में बताना है। चलिए लिख लेते हैं फटाफट से इनके आंसर भी। चलिए देखते हैं। सेक्शन सी है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन टीचिंग ऑफ महावीरा। महावीरा की मेन टीचिंग के बारे में बताना है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, व्हाट इज द वर्क ऑफ तहसीलदार। तहसीलदार का क्या काम होता है। क्वेश्चन 15 है, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ लैंडलेस और एग्रीकल्चरल लेबर इन द रूरल एरिया। जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे मजदूर, जिनके पास लैंड नहीं होती थी या जो खेतों में लेबर ही करते थे, उनकी लाइफ कैसी थी गांव में। क्वेश्चन 16 है, वाई डू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन द नॉर्दर्न प्लेन। ज़्यादातर जो लोग हैं वो नॉर्दर्न प्लेन एरियाज में रहना क्यों पसंद करते हैं, या ज़्यादातर जो लोग हैं नॉर्दर्न प्लेन एरिया में क्यों रहते हैं, या नॉर्दर्न प्लेन एरिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा क्यों है। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। चलिए इनके आंसर फटाफट से समझ लेते हैं और लिख लेते हैं।